27 जून 2011 रेसलिंग हिस्ट्री का शायद सबसे यादगार और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोमो। सीएम पंक के इस पाइप बॉम्ब ने वो आग लगा दी जिसने सीएम पंक को एक बड़ा स्टार बनाया और मॉडर्न रेसलिंग हिस्ट्री का उस वक्त का 434 दिनों का सबसे लंबा टाइटल रेन हमें मिला। क्या कहा था सीएम पंक ने पाइप बॉम्ब प्रोमो में? क्या स्टेफनी मैकमैन पर उनके कमेंट्स से हो गए थे ट्रिपल एच नाराज? क्यों पहना था सीएम पंक ने स्टोन कोल्ड का टी शर्ट? क्या मतलब है सीएम लेटर्स का सीएम पंक के नाम में? क्यों कहा जाता है उन्हें सेकंड सिटी सेंट? क्या था इस पाइप बॉम्ब प्रोमो का हिडन सीक्रेट? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। इस लेजेंडरी प्रोमो को समझने से पहले थोड़ा सीएम पंक को समझ लेते हैं। उनका असली नाम है फिलिप ब्रूक्स और उनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1978 को शिकागो में। वो 6 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक इंजीनियर थे और माँ हाउसवाइफ। उनके पिता को शराब की आदत थी और इसके बुरे परिणाम देखकर ही सीएम पंक ने स्ट्रेट एज लाइफस्टाइल अपनाई। मतलब वो शराब सिगरेट से दूर रहते हैं। अपने 19वें जन्मदिन से एक दिन पहले अक्टूबर 1997 में एक बैकयार्ड रेसलिंग कंपनी ल्यूनाटिक रेसलिंग फेडरेशन में उन्होंने अपना डेब्यू मैच रेसल किया। यहाँ उन्हें एक टैग टीम चिक मैग्नेट्स में डाला गया। इसके कुछ दिनों बाद अपने सिंगल्स करियर में उन्होंने सीएम पंक नाम यूज करना शुरू किया, जिसमें सीएम का मतलब था चिक मैग्नेट। वैसे कुछ लोग इसका फुल फॉर्म शिकागो मेड भी कहते हैं। जो भी हो, नाम तो कूल था। इसके बाद सीएम पंक ने एस स्टील का रेसलिंग स्कूल ज्वाइन किया। यहाँ उन्हें मिले स्कॉट कॉल्टन, जो बाद में कोल्ट कबाना नाम से मशहूर हुए। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और कोल्ट कबाना का नाम हमें पाइप बॉम्ब प्रोमो में भी सुनने मिलेगा। सितंबर 2002 में अपने ट्रेनर एस स्टील के साथ सीएम पंक ने NWA TNA ज्वाइन कर लिया और मार्च 2004 तक उनके लिए रेसल किया। साथ ही 2002 से वो रिंग ऑफ ऑनर में भी रेसल करने लगे। यहाँ स्टील, कबाना और पंक ने एक हील फैक्शन बनाया जिसका नाम था सेकंड सिटी सेंट्स और इसीलिए उन्हें आज भी सेकंड सिटी सेंट कहा जाता है। 2005 तक वो ROH में थे और यहाँ उन्होंने रेवन और समोआ जो के साथ कुछ यादगार मैचेस रेसल किए। इस तरह छोटे से इंडी रेसलिंग प्रमोशन से शुरुआत करके अपनी मेहनत और लगन से 2005 में 27 साल के सीएम पंक WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी ओहायो वैली रेसलिंग OVW में पहुंच गए। यहाँ पॉल हेमन ने उन्हें स्पॉट किया और इसका रेफरेंस भी आपको पाइप बॉम्ब प्रोमो में ज़रूर मिलेगा। 2006 में सीएम पंक को ECW लाया गया। 2006 के सर्वाइवर सीरीज पर हमें एक मेमोरेबल मोमेंट देखने मिला जहां टीम DX वर्सेस टीम रेटेड RKO सर्वाइवर सीरीज मैच में ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स जैसे बड़े स्टार्स के बावजूद क्राउड चिल्ला रहा था सीएम पंक, सीएम पंक। ये आइकॉनिक मोमेंट था। 2007 में वो ECW चैंपियन भी बने। 2008 में रेसलमेनिया 24 पर पंक मनी इन द बैंक लैडर मैच जीत गए और जून 2008 में वो रॉ ड्राफ्ट किए गए। जून 30, 2008 के रॉ पर अपने पहले रॉ अपीयरेंस में ही अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके एज को पिन करके पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। उनका टाइटल रेन 69 डेज का रहा और अनफॉरगिवन 2008 पर लेगेसी के अटैक से उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा और जेरिको चैंपियन बने। इसके बाद वो कोफी किंगस्टन के साथ टैग चैंपियन भी रहे और जनवरी 2009 में विलियम रीगल को हराकर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। 2009 में रेसलमेनिया 25 पर उन्होंने इतिहास बनाया और 2 बार मनी इन द बैंक जीतने वाले इकलौते रेसलर बने। इसके बाद वो स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए। एक्सट्रीम रूल्स 2009 पर जेफ हार्डी के अगेंस्ट अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके वो फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने। हार्डी के साथ उनका फ्यूड कंटिन्यूड रहा, जहां
नाइट ऑफ चैंपियंस पर वो हार्डी से टाइटल हार गए, मगर एक ही महीने में समर स्लैम 2009 पर उन्होंने फिर से टाइटल जीत लिया। मतलब अब तक पंक 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। इसके बाद हमें उनका अंडरटेकर के साथ यादगार फ्यूड देखने मिला, जहां अक्टूबर 2009 में हेल इन अ सेल मैच में वो अंडरटेकर से अपना टाइटल हार गए। नवंबर 2009 से स्मैकडाउन पर ल्यूक गैलोज और सेरीना के साथ उन्होंने स्ट्रेट एज सोसाइटी फॉर्म की। 2010 तक उनका एक कल्ट लीडर जैसा कैरेक्टर, प्रोमोज और रे मिस्टीरियो के साथ उनका फ्यूड यादगार रहे। अक्टूबर 2010 में पंक को रॉ ड्राफ्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें हिप इंजरी हो गई, जिसके कारण वो कई महीने रिंग से दूर रहने वाले थे। इसीलिए नवंबर 2010 से वो रॉ पर कमेंट्री करने लग गए। इसका भी जिक्र आपको पाइप बॉम्ब प्रोमो में ज़रूर मिलेगा। दिसंबर 27, 2010 के रॉ पर सीएम पंक नेक्सस के नए लीडर के रूप में सामने आए और अब इसे न्यू नेक्सस कहा जाने लगा। ये एंगल ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया और फिर उनका रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड शुरू हुआ, जहां रेसलमेनिया 27 पर और मई 2011 में एक्सट्रीम रूल्स पर दोनों मैचेस वो ऑर्टन से हार गए। 2011 में जॉन सीना फेस ऑफ WWE थे। बटिस्टा WWE छोड़ चुके थे, शॉन माइकल्स रिटायर हो चुके थे और अंडरटेकर अब क्लियरली पार्ट टाइम रोल में थे। उस वक्त तक पंक 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे, मगर पिछले लगभग 2 साल से उन्होंने कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता था और ना ही वो मेन इवेंट में थे। और कहीं ना कहीं पंक के दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन सा बन रहा था कि यार मुझ में काबिलियत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने टाइटल जीतना मैं डिज़र्व करता हूँ, पर मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। ऑन कैमरा वो एक हील थे, मगर आज भी उनका एक हार्डकोर फैन बेस था जो उन्हें हमेशा चीयर करता था और इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के तो वो फेवरेट थे ही। ऐसे में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। इंटरनेट पर रूमर्स थे कि कंपनी में अपनी पोजीशन से नाराज पंक शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE छोड़ देंगे। इस बैकग्राउंड के साथ हमें WWE ने एक लेजेंडरी स्टोरी लाइन दे दी। अब आते हैं जून 13, 2011 के रॉ पर। यहाँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन गेस्ट रॉ जनरल मैनेजर थे। एक आइकॉनिक सेगमेंट में हमें ऑस्टिन और सीएम पंक एक साथ बैक स्टेज नजर आए। स्टोन कोल्ड ने उस रात का मेन इवेंट फिक्स किया, WWE चैंपियन जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक इन अ नॉन टाइटल मैच। पंक ने कहा कि ऑस्टिन ने ये मैच सेट करके ऐसा काम किया है जो WWE को हमेशा के लिए बदल देगा, एंड दैट्स द बॉटम लाइन बिकॉज सीएम पंक सेड सो। ऑस्टिन ने कहा कि नेक्सस रिंग साइड से बैन रहेगा। मेन इवेंट में आर ट्रूथ के डिस्ट्रैक्शन से सीएम पंक ये मैच जीत गए। नेक्स्ट वीक रॉ पर अपने अब आइकॉनिक हो चुके स्टाइल में पंक रिंग में बैठे और कहा कि वो वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर है और उन्होंने वर्ल्ड टाइटल शॉट की मांग की, मगर एनोनिमस रॉ जनरल मैनेजर ने नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया, डेल रियो वर्सेस मिस्टीरियो वर्सेस सीएम पंक। सीएम पंक ये मैच जीत गए। फिर रिंग में बैठकर उन्होंने कहा कि जुलाई 17 की रात ऐतिहासिक रहेगी क्योंकि उसी दिन उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। इसका मतलब वो WWE चैंपियनशिप के साथ WWE छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीक रॉ पर हमें मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस आर ट्रूथ मैच में पंक के डिस्ट्रैक्शन से सीना हारते हुए दिखे। पंक यहाँ स्टोन कोल्ड का टी शर्ट पहन के आए थे। मैच के बाद उन्होंने माइक्रोफोन ले लिया और अपने विंटेज स्टाइल में टाइटन ट्रॉन के नीचे बैठकर उन्होंने प्रोमो ऑफ द सेंचुरी कट किया। जॉन सीना, तुम जो यहाँ रिंग में पड़े हुए हो, होपफुली जितना अनकंफर्टेबल हो सकते हो उतने अनकंफर्टेबल हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को अच्छे से समझो क्योंकि 3 हफ्ते बाद जब मैं तुम्हारा WWE चैंपियनशिप लेकर जाने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने दिल से निकालना चाहता हूँ। मैं तुमसे नफरत नहीं करता जॉन, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। एक्चुअली
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम बाकी कई बैकस्टेज लोगों से ज़्यादा पसंद हो। मैं इस आइडिया से नफरत करता हूँ कि तुम बेस्ट हो, क्योंकि तुम नहीं हो। मैं बेस्ट हूँ। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट रेसलर हूँ। तुम एक चीज़ में मुझसे ज़्यादा बेटर हो, और वो है विंस मैकमैन की चाटना। तुम विंस मैकमैन की चाटने में उतनी ही अच्छे हो जितने हल्क होगन थे। मुझे नहीं पता कि तुम ड्वेन जितने अच्छे हो या नहीं, वो भी एक बड़ा एस किसर है, हमेशा था और अभी भी है। उप्स, मैं फोर्थ वॉल तोड़ रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट रेसलर हूँ। जब से मैंने इस कंपनी में कदम रखा है, तब से मैं बेस्ट हूँ, और उस दिन से मुझसे नफरत की गई, मुझे नीचा दिखाया गया, क्योंकि पॉल हेमन ने मुझ में कुछ देखा था जो किसी और ने नहीं देखा। बिल्कुल सही, मैं पॉल हेमन गाय हूँ। तुम्हें पता है कि और कौन था पॉल हेमन गाय? ब्रॉक लेसनर। और उसने WWE छोड़ दिया, जो मैं करने वाला हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क है हम दोनों में, क्योंकि मैं WWE चैंपियनशिप लेकर जाने वाला हूँ। मैंने विंसेंट के मैकमैन के इमेजिनरी ब्रास रिंग्स को बहुत बार ग्रैब करने की कोशिश की है, और अब मुझे समझ में आ गया है कि वो बस इमेजिनरी है। सिर्फ एक चीज रियल है, और वो मैं हूं। और ये फैक्ट कि रोज पिछले 6 साल से मैंने सबको प्रूव किया है कि मैं बेस्ट हूं, इस माइक्रोफोन पे, इस रिंग में और कमेंट्री में भी। कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। फिर भी कितनी बार भी मैंने प्रूव किया है, मैं तुम्हारे प्यारे से छोटे कलेक्टर कप्स पे नहीं हूँ, मैं प्रोग्राम के कवर पर नहीं हूँ, मुझे कभी प्रमोट नहीं किया जाता, मैं मूवीज़ में नहीं हूँ, मैं यूएसए नेटवर्क के किसी बकवास शो में नहीं हूँ, मैं रेसलमेनिया के पोस्टर में भी नहीं हूँ, मैं शो के स्टार्ट में जो सिग्नेचर वीडियो आता है उसमें भी नहीं हूँ, मैं कॉनन ओब्रायन पर नहीं हूँ, मैं जिमी फैलन पर नहीं हूँ। लेकिन फैक्ट ये है, मुझे होना चाहिए। ये खट्टे अंगूर नहीं है, लेकिन ये फैक्ट कि ड्वेन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है और मैं नहीं हूँ, ये बात मेरा दिमाग खराब कर देती है। और हाँ, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, तुम जो अभी मुझे जो चीयर कर रहे हो क्राउड में से, तुम भी मेरे यहाँ से चले जाने का उतना ही बड़ा हिस्सा हो। तुम ही वो लोग हो जो कलेक्टर कप से कॉफ़ी पी रहे हो। तुम ही वो लोग हो जो प्रोग्राम्स खरीदते हो जिनके कवर पर मेरी शक्ल नहीं होती, और फिर सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पर ऑटोग्राफ के लिए ये मग मेरे सामने घुसा देते हो, और फिर उसे ईबे पर बेचने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम इतने निकम्मे हो कि रियल जॉब ढूंढने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैं जुलाई 17 को WWE चैंपियनशिप लेकर जाने वाला हूँ, और कौन जानेगा, शायद मैं इसे न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाके डिफेंड करूँ, शायद मैं रिंग ऑफ ऑनर वापस चला जाऊँ। हे खोल्ड कबाना, कैसे हो? सच ये है कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी तुम लोग इस कंपनी में पैसा डालते रहोगे। मैं बस एक पहिए का छोटा सा हिस्सा हूँ, मेरे बिना भी पहिया घूमता रहेगा, मुझे ये सब समझ में आता है। विंस मैकमैन अपने आप के बावजूद पैसा बनाते रहेंगे। वो एक करोड़पति है जो अरबपति हो सकते थे। तुम्हें पता है वो अरबपति क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आसपास चाटू, बेवकूफ़, गधे जी हुजूर करने वाले लोग रखते हैं, जैसे जॉन लॉरेनाइटिस, जो उन्हें वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और मैं सोचना चाहूँगा कि शायद ये कंपनी विंस मैकमैन के मरने के बाद बेटर हो, लेकिन फैक्ट ये है कि उनके मरने के बाद उनकी मूर्ख बेटी और उनके बेवकूफ़ दामाद और उनके बाकी स्टूपिड फैमिली मेंबर्स इस कंपनी को चलाएंगे। अब एक पर्सनल स्टोरी मुझे याद आ रही है विंस मैकमैन के बारे में, ठीक है? ये बुली कैंपेन हम लोग करते हैं, मुझे साइलेंट किया गया है, माइक नहीं चल रहा है, आई हैव बीन साइलेंस्ड। और इस आइकॉनिक प्रोमो के बाद उनका माइक्रोफोन काटा गया। क्या प्रोमो था! यहाँ स्टोन कोल्ड को ट्रिब्यूट देते हुए जिस तरह उनके 316 प्रोमो से वो एक स्टार बन गए थे, ये शायद पंख दिखाना चाहते थे।
और ये भी पॉइंट था कि जैसे उन्होंने प्रोमो में कहा कि सीना, रॉक और होगन की तरह स्टोन कोल्ड चाटू नहीं थे, ये एक वर्कड शूट था। पंक को ये फ्रीडम दिया गया था कि जो चाहे बोलो। एंड में एंटी बुली कैंपेन प्रोडक्शन टीम के लिए सिग्नल रहेगा कि माइक कट ऑफ करना चाहिए। उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन, कोल्ट कबाना और बाकी रेसलिंग प्रमोशंस का नाम लाइव टेलीविजन पर लेना एक शॉकिंग चीज थी। इंटरेस्टिंग बात है कि पंक एक हील थे, मगर इस प्रोमो ने उन्हें रातों रात फेस और एक बड़ा स्टार बना दिया। इसीलिए आपको इस प्रोमो में दिखेगा कि उन्होंने ऑडियंस पर भी तीखे कमेंट्स किए थे। पर्सनली मेरे लिए ये ऑल टाइम फेवरेट प्रोमो है। इस प्रोमो से सीएम पंक का फैन बन गया मैं। अगले वीक रॉ पर सीना ने आके कहा कि WWE मैनेजमेंट ने पंक को सस्पेंड कर दिया है। शो के एंडिंग में सीना विंस मैकमैन को पंक को वापस लेने की कोशिश करते दिखाए गए। फाइनली विंस मान गए और कहा कि ठीक है, जुलाई 17 को मनी इन द बैंक पर अगर सीएम पंक टाइटल जीत गए तो विंस मैकमैन जॉन सीना को फायर कर देंगे। नेक्स्ट वीक रॉ पर हमें विंस मैकमैन और सीएम पंक का एक जबरदस्त सेगमेंट देखने मिला। विंस पंक को फिर से साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। पंक ने कहा कि विंस नहीं जानते कि फैंस क्या चाहते हैं, इसीलिए कोल्ट कबाना और ल्यूक कैलोस जैसे टैलेंटेड दोस्तों का करियर विंस ने खराब किया है और इसके लिए विंस ने फैंस से माफी मांगनी चाहिए। पंक ने कहा कि विंस को सीएम पंक के नाम से आइसक्रीम बास मार्केट में लाने चाहिए। पंक ने यह भी कहा कि वो उनकी आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं। विंस पहले माफ़ी मांगे। विंस ने भड़क कर माफ़ी मांग दी। पंक ने विंस को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, तभी वहाँ सीना आ गए। पंक ने सीना से कहा कि सीना खुद वो चीज़ बन गए हैं जिससे वो नफरत करते थे, वो एक राजवंश बन गए हैं। सीना ने पंक को पंच मारा और पंक रिंग से निकल गए। पंक ने कहा कि अच्छा हुआ सीना ने उन्हें चेहरे पर पंच किया और याद दिलाया कि क्यों वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस सब से थक चुके हैं। इस संडे रात को बाय बाय कहो WWE टाइटल को, बाय बाय कहो जॉन सीना को और अलविदा कहो सीएम पंक को। ये कह के पंक ने उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। जुलाई 17, 2011 का मनी इन द बैंक सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में था। मेन इवेंट में सीएम पंक को एक हिस्टोरिक ओवेशन मिला, वन ऑफ द लाउडेस्ट पॉप्स एवर, और सीना को बुरी तरह बू किया गया। ये वन ऑफ द हॉटेस्ट क्राउड एवर था। पंक के साथ ही एस स्टील और कोल्ट कबाना रिंग साइड थे। सेकेंड सिटी सेंट्स सालों बाद एक साथ दिखे। आधे घंटे से ऊपर ये मैच चला और ये रेसलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। सीना और पंक ने आधा घंटा एक रेसलिंग मास्टर क्लास हमें दिखाया। एक पॉइंट पर विंस मैकमैन जॉन लॉरेनाइटिस के साथ आ गए। जॉन सीना ने पंक को एसटीएफ में पकड़ा। तब मैकमैन ने लॉरेनाइटिस को मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब की याद दिलाते हुए बेल रिंग करने को कहा, मगर सीना ने जाके उन्हें एक पंच दे दिया और मैकमैन से कहा कि सीना ये उनके तरीके से करना चाहते हैं। मुड़ के जब सीना रिंग में आए तो पंक ने उन्हें एक जबरदस्त जीटीएस दे के पिन कर दिया। सीएम पंक WWE चैंपियन बन गए थे। क्राउड पागल हो गया था। पंक के हाथ में WWE टाइटल दिया गया। क्या मोमेंट था! ये क्या हो रहा था? क्या पंक सचमुच WWE टाइटल के साथ कंपनी छोड़ के चले जाएंगे? तभी मैकमैन ने माइक लेके मनी इन द बैंक विनर डेल रियो को वहां बुलाया। ओ नो, ये क्या! डेल रियो भागते हुए आए, मगर इससे पहले कि वो कैश इन करे, पंक ने उन्हें एक जबरदस्त किक दे दिया। एक आइकॉनिक मोमेंट में विंस मैकमैन को बाय बाय करके फ्लाइंग किस देके और WWE टाइटल लेके वो क्राउड में घुस गए और गायब हो गए। क्या मैच था! क्या समा था! क्या क्राउड रिएक्शन था! इस रिएक्शन को देखते हुए ही बाद में सीएम पंक को मेन इवेंट पिक्चर में डाला गया और अपने 434 दिनों के टाइटल रेन के साथ वो रोमन रेन से पहले मॉडर्न एरा के लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। मगर ये किसी और दिन की कहानी है। सीएम पंक का ये पाइप बॉम्ब प्रोमो, आइसक्रीम बार वाला प्रोमो और मनी इन द बैंक की उनकी टाइटल विन रेसलिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में से रहेंगे। तो ये थी कहानी
सीएम पंक के पाइप बॉम्ब प्रोमो की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।